अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल एक भूल की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नाज़रीन। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, बतूल के घर को जब इस बात का पता चलता है कि आशिर ने दूसरा निकाह कर दिया है तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं और वो अब बतूल को कह देते हैं कि आखिरकार उसने तो तुम्हारी कोई भी फ़िक्र नहीं की है और उसने तो दूसरा निकाह कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि तुम भी उसे मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि तुम अब साहिल से निकाह कर दो। जिसकी खबर सुनकर आशिर एकदम से हिल जाएगा, लेकिन वहीं जो बतूल कहती है कि आखिरकार मैं उससे निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि वहीं वो उसे कह देती है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं किसी और से निकाह नहीं कर सकती। लेकिन वहीं वो अब दिल में तो कोई और होती है, लेकिन वो अब यही सोचती है कि आखिरकार मैं साहिल से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी तो जो भी लोग बातें बना रहे थे कि वो यही सोचेंगे कि आखिरकार सच में साहिल से मोहब्बत करती थी, तभी तो वो शादी करने के लिए राज़ी हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हादिया जो होती है वो अब यही सोचती है कि आशिर ने दूसरा निकाह कर दिया है तो वो यही सोचती है कि आखिरकार उसने मेरी बहन से अच्छा नहीं किया। लेकिन वो यही सोचती है कि काशान ने ही उसके कान भरे होंगे, इसकी वजह से ही मेरी बहन का घर जो है बर्बाद हुआ है। लेकिन वहीं हादिया जो मैडम फ़ज़ीला से पास बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि काश मैं काशान के पीछे ना आती और मैं उससे आशिर से शादी कर लेती तो शायद मेरी बहन की मोहब्बत उसे मिल जाती और वो अपने घर में खुश ही रह जाती। और वो जब ये सुनती है तो वो वही हादिया वो इससे कह रही होती है मैडम फ़ज़ीला से कि आखिरकार मैं जो भी सज़ा भुगत रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की आह है और वो बहुत ही ज़्यादा उसने मुझे जो है बद्दुआ दी होगी और उस उन्हों की जो भी है बद्दुआ ही है जिसकी वजह से मैं इस घर में खुश नहीं हूँ। जिसको सुनकर मैडम फ़ज़ीला कहती है कि आखिरकार सब कुछ सही हो जाएगा और काशान भी देखना एक ना एक दिन उसको भी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और वो भी अब सही हो जाएगा। लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ जब आशिर को पता चलता है कि साहिल से उसकी शादी करवा रहे होते हैं तो वो तो पहले से ही जो मनाइल को डिवोर्स दे चुका होता है तो वो फ़ोन करता है और कह देता है कि बतूल से कि तुम अब वापस आ जाओ और मैं भटक गया था और मनाइल ने मुझसे अच्छा नहीं किया क्योंकि उसने जो भी किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो है अयाशी के लिए किया है और उसने तो जो डिवोर्स उस मेरे लिए लिया था वो हरगिज़ झूठ था, क्योंकि उसने मेरी वजह से कोई भी डिवोर्स नहीं लिया बल्कि उसने तो उसको उसको तो उस जो है उसने ही डिवोर्स दिया है और उसके पति ने ही उसे डिवोर्स दिया है। जिसकी वजह से अब बतूल कहती है कि आखिरकार मैं वापस कैसे चली आऊँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ठुकरा कर इस घर से धक्के देकर निकाला है और मैं अब इस घर में वापस कैसे आऊँ। जिसकी वजह से वो उसको कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं अपनी गलती मानता हूँ और मुझे अपनी गलती का बेहद जो है एहसास है और अच्छा होगा तुम अपने घर वापस चली आओ। और ये खबर जब अम्मी जान को पता चलेगी तो शायद उसकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन बतूल जो अब यही सोच रही होती है कि आखिरकार मैं वापस कैसे चली आऊँ, लेकिन वो अब कॉल कट कर देती है और वो यही मन मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं वापस कैसे चली आऊँ, क्योंकि उसने मुझे ठुकरा कर वापस इस घर में भेज दिया है और मैं कहीं ना कहीं वहाँ चली जाऊँ तो वो फिर भी ऐसा करे तो मैं कहाँ कहीं की भी नहीं रहूँगी। वहीं दूसरी तरफ मैडम फ़ज़ीला उसे कह रही होती है कि तुम घबराओ मत, काशान एक ना एक दिन सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है मेरा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोमो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।